मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में संज्ञा प्रकरणस्थ सभी सूत्रों एवं प्रयोगों की जानकारी पूर्वक पाठ का तीसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें आदिरंत्यन संहिता इस सूत्र से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। आदिरंत्यन संहिता। आदि अंत्यन सह इता, इसमें स्वरूपम इसकी अनुवृत्ति होती है। यह प्रत्याहार विधायक सूत्र है। सूत्र में उच्चरित अंत्यन इता सह आदि अर्थात अंत्य संज्ञक वर्ण से युक्त आदि अन अक अच इत्यादि रूप यह संज्ञा का स्वरूप है। जिस प्रकार गुण संज्ञा सूत्र अदयन गुण, इस सूत्र में अत हर्षकार एन ए ओ संज्ञा निर्दिष्ट है, उसी प्रकार इस सूत्र में संज्ञा का निर्देश नहीं किया गया है। संज्ञा का बोध संज्ञा कराती है, यह नियम है। यहाँ आदि और अंत्य शब्द अवयवार्थक है। आदि कहने से उसके पश्चात किसी का न होना, आदि कहने से उसके पहले किसी का न होना किंतु बाद में होना, यह सूचित होता है। इसी प्रकार अंत्य कहने से उसके पश्चात किसी का न होना किंतु उसके पूर्व किसी के होने का आशय विदित होता है। इस तरह आदि और अंत्य शब्द मध्य पठित वर्णों के अवयवी के अपेक्षी है और इस प्रकार वे अवयवी मध्य पठित वर्ण संज्ञ होंगे। इस सूत्र में स्वरूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, इस सूत्र से स्वरूपम की अनुवृत्ति आने से मध्य पठित वर्णों के साथ स्वयं आदि वर्ण भी संज्ञा के अंतर्गत समाविष्ट होता है। यहाँ स्वम पद षष्ठ्यंत में परिवर्तित हो गया है। सूत्रस्थ आदि से अन्वित होने के कारण स्वस्य च रूपस्य इस रूप में अर्थ का ग्रहण किया गया है। अंतिम संज्ञक वर्ण का लोप होने से प्रत्याहार में उसका समावेश नहीं होता। प्रकृत सूत्र प्रत्याहार बनाने के साथ उसके स्वरूप का निर्धारण भी करता है।
अंतिम संज्ञक वर्ण आदिम वर्ण के साथ मिलकर जो संक्षेप में सांकेतिक रूप बनाता है वह प्रत्याहार कहलाता है। सूत्रस्थ आदि और अंत्य शब्द केवल माहेश्वर सूत्र घटक आदि और अंतिम वर्ण के बोधक ही नहीं है, किंतु शास्त्र प्रवृत्ति में उपयोगी बुद्धि परिकल्पना समुदाय के वाचक हैं। इसलिए इन प्रत्याहार का इकार अयून माहेश्वर सूत्र के आदि में न होने पर भी तदंतरवर्ती होने के कारण शास्त्र परिकल्पित होने से अंतिम संज्ञक वर्णों के साथ ई के योग से ई तथा उ वर्णों का बोधक होता है। इसी प्रकार र प्रत्याहार की स्थिति भी है। वहाँ हाइब्रट लन इन दो सूत्रों के अंतर्वर्ती र ल इन दो वर्णों का समाश्रयण होता है। ल के आकार की संज्ञा मानने के कारण उसके सहित आदि वर्ण रेफ को समाविष्ट कर र प्रत्याहार बनाया जाता है। यद्यपि ल का आकार माहेश्वर सूत्र लण के अंत में पठित नहीं है, तथापि ल के अंत में आकार की इस संज्ञा मानने के फलस्वरूप वह र ल समुदाय का अंतिम वर्ण है। इसी प्रकार र भी हाइब्रट सूत्र के आदि में नहीं है, तथापि र प्रत्याहारोपयोगी होने के कारण उस समुदाय के आदि में है। हलन्त्यम प्रत्याहार की सिद्धि होने के कारण व्यंजनों का बोध होने से माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्णों के इस संज्ञा रूप फल को बतलाने के लिए आवृत्त हलन्त्यम सूत्र का विवक्षित अर्थ अवगत कराया जा रहा है। अनुवृत्त उपदेशे इत तथा सूत्रस्थ अंत्य हल पदों की एक वाक्यता से उपदेशे अंत्यम हल इत इस प्रकार शब्दबोध होता है। तदनुसार उपदेशावस्था में अर्थात पाणिनि आदि द्वारा उच्चरित अवस्था में विद्यमान अंतिम हल व्यंजन इस संज्ञक होते हैं। यहाँ उपदेश शब्द का अर्थ आदि उच्चारण है। सामान्यतया आद्य शब्द का अर्थ प्रथम होता है और वह भी किससे प्रथम इस तरह साकांक्ष है। इस संदेह का निवारण इस प्रकार है, जिस प्रकार आरंभ में मुनित्रय शब्द से व्याकरण शास्त्र के प्रसिद्ध 3 आचार्यों का बोध होता है,
उसी तरह यहाँ आद्य शब्द भी परंपराया तीनों मुनियों के अर्थ आचार्यों का बोध होता है। उसी तरह यहाँ आदि शब्द भी परंपराया तीन मुनियों के अर्थ में रूढ़ है। इस कारण व्याकरण शास्त्र में प्रयुक्त मूलभूत सांकेतिक शब्दों को उपदेश के रूप में स्वीकार किया जाता है। ऐसे शब्द भाषा में प्रचलित नहीं है। काशिकाकार ने शास्त्र वाक्यों को उपदेश कहा है और वे सूत्रपाठ तथा खिलपाठ के अंतर्गत समाविष्ट किए गए हैं। सूत्रपाठ तो अष्टाध्यायी के रूप में है। खिलपाठ की कल्पना धातुपाठ, गणपाठ, उनादि सूत्र तथा शंका समाधान, उनादि सूत्र तथा लिंगानुशासन के रूप में है। नागेश भट्ट ने अज्ञात वर्णों के स्वरूप ज्ञान के लिए तीनों मुनियों पाणिनि, कात्यायन तथा पतंजलि द्वारा उच्चरित वर्ण समुदाय की उपदेश के रूप में कल्पना की है। इस आद्योच्चारण को धातु, सूत्र, गण, उनादि, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए इन सब के अंत में आने वाला व्यंजन इत्संज्ञक होता है। इसके क्रमशः उदाहरण है। एक में माहेश्वर सूत्र, अयुन में अंत का णकार इत्संज्ञक होगा। दो में धातु, त्रिपुख लज्जायाम में ख इत्संज्ञक होगा। गणपाठ में आए देवट, नदट आदि का टकार संज्ञक है। 4 में प्रत्यय सानस का चकार संज्ञक है। आगम हरस्वस्य पितिकृति तुक, इस सूत्र से विहित तुक का आगम क इत होता है। आदेश द्वित्रिभ्याम तयस्यायज्वा, इस सूत्र से विहित अयच का चकार इत होता है। धातु, सूत्र, गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकृतिता। इससे धातु, सूत्र, गण, उनादि वाक्य लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय ये सब उपदेश पद से गृहीत होते हैं। उनादि क्री, वा, पा, जिमी, स्वदि, साध्य, सुभ्य, ऊन उनादि सूत्र है। इसमें ऊन का णकार इत्संज्ञक माना गया है।
इस प्रकार यह भाग अभी संपन्न होता है। इससे आगे चतुर्थ भाग में पुनः इसकी शेष जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।